आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पीसेस वन में। देखिए यूपीसीएस एग्ज़ाम के लिए दृष्टि की ये टेस्ट सीरीज़ है जो आज इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करिए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, जैन संगीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, पहली जैन संगीति वल्लभी में हुई थी। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, दूसरी जैन संगीति की अध्यक्षता देवार्थ क्षमा श्रमण ने की थी। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा जैन संगीति के संबंध में। देखिए इसमें सिर्फ हमारा ये सेकंड नंबर राइट होगा, फर्स्ट हमारा रॉन्ग है। क्यों गलत है, देखिए प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो हुई थी 3री शताब्दी में। कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। यहाँ होगा पाटलिपुत्र, ठीक है। हुई थी और किसके नेतृत्व में हुई थी, तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में हुई थी। तो यहाँ पर क्या होगा, पाटलिपुत्र होगा। तो ये वाला ये रॉन्ग है और ये वाला हमारा राइट है। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए इसको क्रम में अरेंज करना, मौर्य शासकों को उनके शासनकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको क्रम में अरेंज करना। देखिए पहले होंगे दशरथ, फिर होंगे संप्रति, और फिर उसके बाद होगा शतधन्वन और फिर बृहत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा है, देखिए दूसरा, चौथा, फिर पहला और ये फर्स्ट नंबर, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अरेंज में ऐसे आएगा ये फर्स्ट नंबर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, धौलावीरा के नगर नियोजन में जल संरक्षण के लिए जलाशयों की अद्वितीय प्रणाली की उपस्थिति दिखती। सेकंड है, कालीबंगा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में हल से जोते गए कृषि खेतों का प्राचीनतम साक्ष्य प्रदान करता है। तो कालीबंगा जो है वो जोते हुए खेतों का साक्ष्य प्रदान करता है, और धौलावीरा में क्या है, नगर नियोजन जल संरक्षण के लिए जलाशयों की अद्वितीय प्रणाली की उपस्थिति दिखती है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा सिंधु सभ्यता के बारे में। देखिए थर्ड नंबर का हमारा ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये सी नंबर हो जाएगा इसका। ये दोनों बातें सही हैं। अब बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अर्थशास्त्र में राजस्व संग्रह के लिए समाहर्ता के पद का उल्लेख मिलता है। सेकेंड है, अशोक के अभिलेख नैतिक आचरण के प्रसार हेतु धम्म महांतों की नियुक्ति का संकेत देते हैं। तो फोर्थ नंबर का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, फोर्थ नंबर का हमारा सी नंबर हो जाएगा। पहला और दूसरा ये राइट है मौर्य प्रशासन के संदर्भ में। अब बात करें 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, गुप्त काल में जारी किए गए स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है। जो गुप्त काल में सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे उनको किस नाम से जाना जाता है। तो 5 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, उसे कहते थे दिनार। जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं जारी की जाती थी उसे दिनार बोलते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, ऋग्वेद में प्रयुक्त पदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गोधूली शब्द का प्रयोग समय के मापन के रूप में किया जाता है। सेकंड है, व्युत्पत्ति शब्द दूरी दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो 6 नंबर का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें ये दोनों बातें सही हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में दोनों बातें जो हैं ये सही है। गोधूली का यूज कहाँ किसके लिए होता था, तो समय मापन के लिए इसका यूज होता था। तो इसमें फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। अब बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो देखिए सारनाथ होगा इसमें 7 का सी नंबर। और किस वृक्ष के नीचे, तो बोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया था। और ये पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। तो 7 का सी होगा। अब बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, मुगल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। जो गाजी मलिक है उसका संस्थापक था। मोहम्मद बिन तुगलक जहांपनाह नगर का निर्माण किया। तो ये तुगलक वंश के संबंध में है। तो अब 8 का कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, तो ये दोनों बातें हमारी सही हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर की स्थापना की थी, गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। तो ये दोनों राइट आंसर। अब बात करें ये 9 नंबर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। देखिए इसमें सी नंबर राइट होगा। कैसे होगा, तो पहले कौन आएगा, सादत अली आ जाएंगे, फिर जफर जंग, फिर फर्स्ट पे सुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, ऐसे आ जाएंगे। तो इसका सी नंबर 9 का अवध के नवाबों का ये डिसेंडिंग क्रोनोलॉजी में अरेंज ऐसे होगा, सी नंबर इसका। अब बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, बिहार में ओदंतपुरी मठ की स्थापना गोपाल ने की थी। और सेकंड है, धर्मपाल ने कन्नौज का अधिग्रहण किया और भव्य दरबार का आयोजन किया। तो 10 नंबर का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, 10 नंबर का ये पहला और दूसरा ये पाल वंश के संदर्भ में सही है कि बिहार में ओदित ने करवाई थी तो गोपाल ने करवाई थी, और धर्मपाल ने कन्नौज का अधिग्रहण किया और एक भव्य दरबार का आयोजन किया था।
अब बात करें कि पहला और दूसरा ये पाल वंश के संदर्भ में सही है कि बिहार में ओदित मठ जो है, ओदितपुरी मठ, उसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो गोपाल ने करवाई थी। और धर्मपाल ने कन्नौज का अधिग्रहण किया और एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। अब बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है? इताली निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के दरबार में आया था? तो किस शासक के दरबार में आया था 11 नंबर का? तो ये आया था देवराय प्रथम के। इतावली यात्री निकोलो कॉन्टी जो विजयनगर साम्राज्य के दरबार में आया था, वो किसके शासन में आया था? तो वो देवराय प्रथम के। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है? मिहिर भोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वे राष्ट्रकूट वंश के महानतम शासक थे। सेकंड है, उनकी उपलब्धियों का वर्णन ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। तो 12 नंबर का हमारा इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो 12 नंबर का सिर्फ ये वो सेकंड नंबर सही है, फर्स्ट वाला ये रॉन्ग है। देखिए, मिहिर भोज जो थे वो प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक थे और इन्होंने कन्नौज राजधानी बनाई और ये विष्णु के परम उपासक थे। जो ये वे राष्ट्रवंश के संस्थापक थे, जो मिहिर भोज को बताया जा रहा। तो मिहिर भोज किसके थे? ये प्रतिहार वंश के थे, ना कि राष्ट्रकूट। तो हमारा ये पहला नंबर रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड वाला इसमें सही है। फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड सही है। अब बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है? इसको मैच करना। तो देखते हैं इसमें अधिकारी और कार्य, इन दोनों को हमको ठीक से मैच करना। देखिए, सिकंदर क्या था? तो एक कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला ये था। वारिद ये गुप्त काल से था, इसका पहले का थर्ड हो जाएगा ये वाला, इसका राइट से। अमील किससे संबंधित था? तो ये राजस्व एकत्रित करने के लिए। काजी जो था दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। देखिए 13 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? ये सी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस सर्की शासक को मलिक अल सर्की की उपाधि दी गई? मलिक अल सर्की की उपाधि किसे दी गई है? तो 14 का देख लेते हैं हम लोग, इसमें कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? 14 का हमारा ये मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ को ये मलिक अल सर्की की उपाधि दी गई। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ को ये दी गई थी। अब बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो जिसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में, असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको अरेंज हम लोग को करना है। तो अरेंज करते हैं। देखिए, पहले शाहजहाँ ये कब आया था? 1712 से 1713 तक था। और फर्रुखसियार कब आया था? तो ये 1713 से कब तक था? तो 1719 तक। देखिए और रफ़ी उद्दौला ये कब आया? देखिए, फिर उसके बाद रफ़ी उद्दौला ये आया था 1719 से। और फिर अहमद शाह कब आया था? तो ये 1748। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा। पहले कौन आया था? पहले जहांदार शाह आए थे, फिर उसके बाद फर्रुखसियार आए थे, फिर रफ़ी उद्दौला, फिर लास्ट में जो है हमारे अहमद शाह ये। तो 15 का हमारा इसमें ए नंबर हो जाएगा। अब बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से अपनाई गई? तो कौन से कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक रूप से स्वराज की मांग को अपनाई गई थी? तो 16 में हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो 16 में हमारा ए नंबर हो जाएगा। ये लाहौर जो अधिवेशन हुआ था इसमें, देखिए जो सन है, ये कराची, लखनऊ अधिवेशन, ये सारे जो है सही है। तो इसमें ए नंबर हमारा इसका हो जाएगा। अब बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है? देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, जिन्ना ने संयुक्त है, तो इसमें क्या कह रहा है? जिन्ना ने संयुक्त अंतरिम सरकार के ब्रिटिश प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। सेकंड है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कब की गई? तो 3 जून 1947 को की गई थी। इसमें राइट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें खाली राइट हमारा पहला हो जाएगा। ये वाला तो सही है, सेकंड वाला गलत है, क्योंकि ये 3 जून 1947 को नहीं की गई थी। तो ये कब की गई थी? तो ये की गई थी जो है 16 अगस्त 1946 को किया गया था। ये देखिए, डायरेक्शन एक्शन डे कब किया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है? वेवेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कब आई थी? तो ये आई थी 14 जून 1945 को, वेवेल योजना। इसमें फर्स्ट नंबर दिख रहा है ऑप्शन। तो देखिए, गवर्नर जनरल मंत्रियों की सलाह पर वोटों का अधिकार प्रयोग करेगा। जो गवर्नर जनरल होगा वो मंत्रियों की सलाह पर वोटों का अधिकार प्रयोग करेगा। अब सेकंड नंबर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, इसका क्या है? विदेश मामलों का प्रभार गवर्नर जनरल से एक भारतीय सदस्य को स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये वेवेल योजना के संदर्भ में कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो ये दोनों बातें सही है। कब आई थी ये योजना? तो ये आई थी 14 जून 1945 को। वायसराय कौन थे? तो उस टाइम लॉर्ड वेवेल ने की थी वो।
तो इसमें ये दोनों ऑप्शन सही है। अब बात करें मांटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। मांटेग्यू आरक्षित विषयों का प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा किया जाना था। सेकंड है गवर्नर जनरल को 8 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद द्वारा सहायता दी जानी थी, जिनमें से 3 भारतीय होने चाहिए थे। तो ये कब आई थी मांटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार? ये तो 1919 में आई थी, भारत शासन अधिनियम के मध्य। और घोषणा कब हुई थी? तो 1918 में हुई थी। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 नंबर का? देखिए 19 नंबर का हमारा कौन सा इसमें राइट होगा? तो ये डी नंबर हो जाएगा। सिर्फ इसमें सेकंड सही है, फर्स्ट वाला ये रॉन्ग है हमारा। ये जो आरक्षित विषयों का प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा किया जाएगा, तो ये वाला गलत है। इसमें खाली सिर्फ सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। कब आई थी? तो ये 1919 को आया था मांटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। और घोषणा कब हुई थी? तो 1918 में। अब बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? देखिए इसमें कह रहा है, इंडियन पार्टी कम्युनिस्ट सीपीआई के गठन के संदर्भ में भारतीय कथनों पर विचार कीजिए। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बारे में बताना। देखिए इसमें क्या है, इसे 1920 में ताशकंद में स्थापित किया गया। सेकंड है एम.एन. राय कमर्टन्स के नेतृत्व में चयनित पहले भारतीय थे। तो 20 नंबर का हमारा इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ये बातें दोनों सही हैं। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जो है ये दोनों बातें सही है। अब बात करें 21 नंबर क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। तो ये जो मैचिंग है, देखिए संवाद कुमुदनी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। और रस्त गुफ्तार ये किसकी है? तो रस्त गुफ्तार जो है हमारी ये दादा भाई नौरोजी की है। कहाँ है दादा भाई नौरोजी? ये 4 नंबर। इंडियन मिरर ये किसकी है? तो ये देवेंद्र टैगोर की है ये। और स्वदेश मित्रम जीवी सुब्रमण्यम अय्यर की है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये बी नंबर हो जाएगा, 21 का बी। अब बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं उसके बारे में बताना है। तो 22 का हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा रॉन्ग है। तो ये अरिपुल्ला आंदोलन के रामकृष्ण पिल्लाई जो लिखा है ये वाला हमारा रॉन्ग है, और मतलब गलत है, और सारे सही हैं। जो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके संस्थापक थे? तो ज्योतिबा फुले। आत्मसम्मान आंदोलन ई.वी. रामास्वामी नायकर का है। महार सत्याग्रह बी.आर. अम्बेडकर का है। तो ये वाला सिर्फ हमारा सी नंबर इसमें रॉन्ग होगा। अब बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में जो सदस्य आते हैं उनके बारे में इसमें कौन सदस्य नहीं था उसके बारे में बताना है। तो कब आई थी कैबिनेट मिशन? तो 1946 में इसमें है। देखिए तो 23 का देख लेते हैं कौन सदस्य नहीं था। तो इसमें डी नंबर, ये क्लेमेट इटली नहीं थे, और ये तीनों सदस्य थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसे भी पूछ लेते हैं कौन कौन सदस्य थे, इनके नाम पूछ लेते हैं। तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टफर्ड फोर्ड क्रिप्स थे, और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। तो इसमें सिर्फ कौन सदस्य नहीं था? तो क्लाइमेट इटली ये सदस्य नहीं थे। अब बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस घटना को लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित नहीं, उस घटना को हमको बताना है। तो 24 का इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ये तृतीय बर्मा युद्ध जो हुआ था ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित नहीं थी, और ये सारी घटनाएं जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से थी। देखिए वर्णकुलर प्रेस अधिनियम का निरसन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1882 को हुआ था। एल्बर्ट बिल कब आया था? तो 1883 को आया था। हंटर ये वाला कब आया था? ये भी 1883 को ऐसे ही आया था। तो ये वाली सारी घटनाएं लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित हैं, और तृतीय बर्मा युद्ध नहीं संबंधित है उससे। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अब बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सही सुमेलित नहीं। जो इसमें सुमेलित नहीं उनके बारे में बताना है। तो 25 का देख लेते। देखिए इलाहाबाद जो हुआ था 1910 में जॉर्ज यूल द्वारा, तो ये वाला हमारा रॉन्ग है। और ये 1896 में कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था तो रहीमतुल्ला सयानी द्वारा। लखनऊ में 1899 में रोमेश चंद्र दत्त जी थे इसमें। और ये बनारस में कब हुआ था? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। इलाहाबाद वाला ये वाला गलत है। अब बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है तराई क्षेत्र की मृदा नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है। सेकंड है तराई क्षेत्र बलुई और मृदा वाले क्षेत्र हैं। तो 26 का हमारा इसमें कौन सा राइट होगा? तो इसमें सी नंबर हो जाएगा। ये दोनों बातें सही है। अब बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैच करना है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला। तो कौन से ज़िले में है उनको अरेंज करना है 27 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें अरेंज कर लेते हैं हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा, देख लेते हैं इसमें।
तो इसमें डी नंबर होगा। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये ए का हमारा ये कहाँ लखीमपुर खीरी में है, और बी नंबर का हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये मेरठ में है, और फिर सोहांगी बरवा ये 3 नंबर का सी ए ये चंदौली में है, और चंद्रप्रभा कहाँ है, तो चंद्रप्रभा हमारा कहाँ पर है, डी का फर्स्ट होगा। देखिए हाँ ये वाला यहाँ पर देखिए ये वाला रॉन्ग हो गया था। देखिए 27 नंबर में मैच कर लेते हैं, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, डी का ये लखीमपुर खीरी, और बी नंबर का हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में है, सी नंबर का सोहांगी बरवा महाराजगंज में है, और चंद्रप्रभा चंदौली में। तो ये डी नंबर 27 का हो जाएगा। अब बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की, तो 28 में क्या करा, कौन सा युग्म खनिज जिला सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में 28 में बताना है। तो चूना पत्थर ये कहाँ नहीं सुमेलित है, तो ये चूना पत्थर जो हमीरपुर है ये वाला गलत है हमारा डी नंबर, और ये सारे सही है। देखिए फील्ड स्पार ये झांसी में, हीरा बांदा में है, रॉक फॉस्फेट ये ललितपुर में है, और कौन सा सुमेलित नहीं था, तो चूना पत्थर वाला ये गलत था। अब बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, अरे देखिए इसको मैचिंग है नहर और नदी, तो इनको सुमेलित करना है, तो देख लेते इसमें। देखिए 29 का हमारा पहले ऑप्शन अरेंज कर लेते फिर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट इसका ऑप्शन होगा, तो मात्रा टीला बांध ये कहाँ है, बेतवा नदी पे, और मेजा जलाशय ये कहाँ पर है, तो ये है बेला नदी पे, और नगवा बांध ये कहाँ पर है, तो सी का ये कर्मनाशा नदी, और शारदा सहायक परियोजना घाघरा नदी, तो इसका ए नंबर राइट हो जाएगा 29 का। अब बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और उन्हें लिंगानुपात अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, सुल्तानपुर देखिए सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, देवरिया, अहमदाबाद, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये लिंगानुपात के अनुसार ये सी नंबर ये राइट हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है खासी पहाड़ियाँ मेघालय में गारो खासी जयंतिया पर्वतमाला का हिस्सा है। सेकंड है बैरल पर्वत मणिपुर और मिजोरम पुत्र घाटी से अलग करती है, तो पर्वतमाला है तो बैरल पर्वत मणिपुर और मिजोरम राज्य को ब्रह्मपुत्र घाटी से अलग करती है। तो 31 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, तो इसमें ये दोनों बातें सही है। अब बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, भारत में रेशम उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भारत में रेशम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है। सेकेंड है कर्नाटक देश का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। तो 32 का हमारा इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए इसमें बी नंबर हो जाएगा, सेकेंड ये वाला सही है। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, तो ये वाली बात गलत है, सिर्फ इसमें सेकेंड सही होगा। अब बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या करा, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है पारा हिमालय में मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वतमाला सम्मिलित है। सेकंड है शिवालिक बृहत हिमालय में नदियों द्वारा लाए गए असपिंडित तलछट से बने हैं। थर्ड नंबर पूर्वांचल पहाड़ियाँ हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो पटकई बुम पहाड़ियों की ओर वक्रित है। तो इसमें कौन सा 33 का राइट हो जाएगा, तो देखिए इसमें सी नंबर हो जाएगा। दोनों तीनों बातें मतलब सही हैं हिमालय के संबंध में। हम बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा, देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विचार कीजिए। फर्स्ट है सहेल क्षेत्र एक अर्ध शुष्क पारिस्थितिक क्षेत्र है जो सहारा मरुस्थल और सूडानी सवाना के बीच समस्त अफ्रीका में विस्तृत है। सेकंड है इस क्षेत्र में अवस्थित चाण झील के आकार में जलवायु परिवर्तनशील और मानवीय हस्तक्षेप दोनों के कारण संकुचित हुआ है। तो 34 का हमारा इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए 34 का हमारा ये दोनों बातें सही हैं। सहेल क्षेत्र जो है अर्धशुष्क परिस्थिति क्षेत्रों और सहारा मरुस्थल और सूडानी सवाना के बीच समस्त अफ्रीका में ये फैला हुआ है। इस क्षेत्र में क्या है, तो देखिए इस क्षेत्र में अवस्थित चार झील जो है और जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप दोनों के कारण ये संकुचन हुआ है। तो ये दोनों बातें हमारी सही हैं। अब बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा, भारत में लेटराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यह मृदा नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों से संबद्ध है। सेकेंड है इस मृदा का उपयोग मुख्य रूप से गन्ना और काजू की खेती के लिए किया जाता है। कौन सी ये मृदा है, तो भारत में लेटराइट मृदा के संबंध में बताना है। तो 35 का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये दोनों बातें जो सही बता रहा है, तो ये दोनों बातें हमारी गलत हैं। हम बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें मैच करना है। तो 36 का देख लेते। देखिए इसमें हमारा ए नंबर का इमिली, देखिए इमिसला किससे संबंधित है, तो ये तिब्बत के साथ लद्दाख, और फिर ये खारदुल्ला
खारदुंग ला ये किससे संबंधित है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर के साथ लेह से ये संयोजन करता है, मिलता है। अब ये सी नंबर का क्या होगा? लेखापानी ये म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश से अटैच है। और लिपुलेख ये तिब्बत के साथ उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा 36। देखिए 37 है। तो 37 में क्या कह रहा है? मध्य गंगा मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ भागों में विस्तृत है मध्य गंगा मैदान। अब सेकंड नंबर क्या कह रहा है? देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है? या उत्तर में भारत नेपाल सीमा के साथ शिवालिक पर्वतमाला से घिरा है। तो 37 नंबर का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो ये दोनों बातें जो सही हैं हमारी। अब देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें मध्य गंगा के बारे में था, तो इसमें क्या कह रहा है? यह मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के कुछ राज्यों में विस्तृत है मध्य गंगा। और सेकंड क्या कह रहा है? यह उत्तर में भारत नेपाल सीमा के साथ शिवालिक पर्वत से घिरा। तो ये दोनों बातें हमारी सही थी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अब बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा? झेलम नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यह जम्मू कश्मीर में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है। कौन नदी? तो झेलम नदी। सेकंड है यह त्रिम्मू में देखिए क्या लिखा है? चिम नदी से मिलती है। तो 38 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए दोनों बातें सही हैं। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर के वेरीनाग में एक झरने से निकलती है और यह त्रिम्मू में चिनाब नदी से मिलती है। तो ये दोनों बातें राइट हैं। अब बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है? कौन सी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो जो पर्वत श्रृंखला है फ्रांस और स्पेन के बीच ये जो प्राकृतिक संबंध बनाती है, तो ये कौन सी वो हो गई है? पर्वत श्रृंखला। देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन का। तो 39 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पायरेनीज। ये जो है पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के मध्य ये बनाती है। तो ये पायरेनीज ये है माउंटेन रेंज दो, ठीक है। अब बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इंपॉर्टेंट है 14। इसमें क्या मैचिंग है, तो इसको अरेंज करना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अक्रा हो गया अर्जेंटीना का ब्यूनस, और नाविया का ये पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनाद का विडहॉक, और इसका राइट आंसर ए नंबर हो गया। अब बात करें 41 नंबर क्वेश्चन की। तो 41 में देख ले क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कर रहा है? जेम्स स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है जेम्स स्ट्रीम प्रायः पश्चिम से पूर्व की ओर क्षोभा मंडल की ऊपरी परतों से होकर क्षैतिज रूप से प्रभावित होती है। सेकंड नंबर है तापमान में जितना अधिक अंतर होता है जेम स्ट्रीम के अंदर वायु वेग उतना ही मंद होता है। तो ये 41 नंबर का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ये सी नंबर। सेकेंड नंबर ये फर्स्ट जेम स्ट्रीम के बारे में सही है कि प्रायः पश्चिम से पूर्व की ओर क्षोभा मंडल और उत्तरी परतों से क्षैतिज रूप में ये प्रभावित होती हैं, हॉरिजॉन्टल रूप में ये प्रभावित होती हैं। अब बात करें 42 नंबर क्वेश्चन की। तो देख रहे हैं इसमें मैचिंग है, तो इसको मैच करना है 42। देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें नील नदी कहाँ की है, किस कंट्री की है ये? तो इसका ये अफ्रीका में है, मिस्र में। और ये अमेजन ये ब्राज़ील से संबंधित है, और ये यांतिनजी ये चीन से संबंधित है, चीन कंट्री से संबंधित है। वोलंगा ये रूस में है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। देखिए कंट्री थी और ये रिवर थी, तो उनसे संबंधित था। अब बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की। तो देख लेते हैं इसमें 43 में। तो ये इसमें क्या कह रहा? घास और देश, जो घास है और उनके देशों के बारे में हमको बताना है 43 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें देखते हैं। देखिए प्रेरीज किससे संबंधित है? तो ये यूएसए से संबंधित है, यूनाइटेड स्टेट्स से संबंधित है। और स्टेपीज ये रूस और कजाकिस्तान में है, घास के स्थल हैं। पंपास ये अर्जेंटीना से है, वेल्ट्स ये दक्षिण अफ्रीका से है। तो इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। अब बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है? शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है शुक्र अपने संघन वायुमंडल के कारण वायुमंडल का सर्वाधिक उष्म ग्रह है, जो अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तो ये जो शुक्र ग्रह है वो किससे बना है? तो इसमें बता रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। सेकेंड क्या कह रहा है? शुक्र के चारों ओर अपनी कक्ष की दिशा में ही घूर्णन करता है। जो शुक्र है वो चारों ओर अपने जो ऑर्बिट होता है उसी पे अराउंड करता है। किससे? तो सन सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष की दिशा में घूमता है। तो 44 का कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सिर्फ पहला नंबर सही है, सेकेंड नंबर ये गलत है, ठीक है। अब बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की। तो ये अग्नेय चट्टानों के सैलों के संदर्भ में बताना है। अग्नेय सैल जो होते हैं उनके बारे में बताना। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है? अग्नेय सैल मैग्मा या लावा के शीतलन होने और पिंडन से बनती है। सेकंड क्या कह रहा है? अग्नेय सैल शीतलन और पिंडित होने के स्थान के आधार पर
या तो अंतर्वेदी या बहिर्वेदी हो सकती हैं। तो 45 का हमारा इसमें कौन सा सही होगा, तो सिर्फ इसमें पहला सही होगा, सेकंड नंबर हमारा ये रॉन्ग है अग्निज शैल के संबंध में। अब बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, खनिज और देश। तो 46 में देख लेते हैं खनिज और जो उसकी कंट्री है कहाँ पर होता है, तो इसको मैच कर लेते, देखते हैं इसमें हीरा कहाँ सबसे ज़्यादा, तो ये होता है हीरा ऑस्ट्रेलिया में। और सेकंड नंबर का लव एस के दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, बॉक्साइट ये ब्राज़ील से, तांबा ये चिली से, तो इसका ऑप्शन 46 का बी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ता है। जो भूमध्य सागर और रेड सागर से जो कनेक्ट है उसके बारे में हमको बताना 47 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें कौन सा ये स्वेज नहर जो है इन दोनों से कनेक्ट है। अब बात करें 48 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, पृथ्वी के कोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है देखिए क्रोण मेटल सीमा के गुटेनबर्ग असंत्याय के रूप में जाना जाता है। सेकेंड है पृथ्वी का आंतरिक कोण 5150 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 48 का। तो देखिए 48 का हमारा ये सेकंड नंबर सही है, ये वाला गलत है, जो गुटेनबर्ग अंतस्थ के रूप में जाना जाता है, तो ये गलत है। यहाँ आंतरिक कोण कितना है, तो 5150 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर गहराई तक विस्तृत है, तो सिर्फ सेकंड सही होगा। अब बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की, तो ये देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लेते हैं, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, तो बताना हमको। तो इसमें कौन कौन सी स्टेट से होकर कर्क रेखा जाती है, देखिए पश्चिम बंगाल से जाती है, और ये मिजोरम से जाती है, मणिपुर से जाती है, और ये उड़ीसा से नहीं जाती, तो इसमें कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, तो बताइए इसमें पहला कौन सा नंबर है 49 का, तो 49 का हम लोग को देखते हैं, तो इसमें बी नंबर हो जाएगा। 49 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। ऑप्शन क्या क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा होगा ऐसे, तो ये सही होगा ये ऑप्शन। अब बात करें 50 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें क्या क्या है, विक्टोरिया झील के संबंध में किस देश से सीमाबद्ध है, जो विक्टोरिया कंट्री है वो किस देश से सीमाबद्ध है, तो ये देखिए इसमें केन्या हो गया और तंजानिया हो जाएगा, युगांडा इससे सीमाबद्ध है। अब बात करें 52 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कहना, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस महासागर से जोड़ती है, तो 51 का कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों से ये पनामा नहर कनेक्ट होती है। अब बात करें 50 में क्या मैचिंग करना है, जलप्रपात और देश, तो एंजल फॉल्स ये किससे संबंधित है, तो ये वेनेजुएला हो गया, और वीनू फोसिस फॉल्स ये किससे संबंधित है, तो ये नॉर्वे से हो गया, जेम्स ब्रुस फॉल्स ये किससे संबंधित है, तो ये कनाडा से हो गया, और ब्राउन फॉल्स ये न्यूजीलैंड से, तो इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अब बात करें 52 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कौन सा सही है, देखिए प्रति विषुवत रेखी धारा उत्तर और दक्षिण विषुवत रेखी धाराओं के बीच अटलांटिक महासागर से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। सेकेंड, हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के अनुदिश से प्रवाहित होने वाली एक शीत धारा है, तो 53 का हमारे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो ये दोनों बातें ये सही हैं, ठीक है। ये जो प्रति विषुवत रेखी धारा जो उत्तर और दक्षिण विषुवतीय धाराओं के बीच अटलांटिक महासागर से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। हम्बोल्ट धारा जो होती है देखिए हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से अनुदिश प्रभावित होने वाली एक शीत धारा है, ठंडी धारा होती है ये जो हम्बोल्ट धारा है। अब बात करें 54 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, चबार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है, तो ये किस खाड़ी में स्थित है 54 नंबर क्वेश्चन का, तो ये है ओमान की खाड़ी में। और समता सहित 6 डोमेन है। सेकंड क्या, उत्तर प्रदेश को आकांक्षी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत रखा गया है, तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो 64 का हमारे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो ये दोनों बातें जो हैं परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स के संदर्भ में दोनों सही हैं। अब बात करें 65 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, INS तमाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है INS तमाल एक बहुउद्देशीय स्टेल्थ फ्रिगेट है। सेकेंड, यह रूस द्वारा निर्मित है। थर्ड, यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से सुसज्जित है। तो 65 का हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो ये तीनों बातें INS तमाल के संदर्भ में सही हैं। अब बात करना है 66 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कब हुई थी, तो क्वाड के बारे में पूछ लेते कितनी कंट्री इसमें शामिल है, तो देखिए क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसका आयोजन वाशिंगटन DC में हुआ है। सेकेंड है, इस कार्यक्रम के दौरान क्वाड क्रिटिकल मिनरल
इन देखिए इंसेटिव का शुभारंभ किया गया। तो 66 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा ये सी नंबर। ये क्वाड के बारे में जो है सारी बातें सही हैं। अब बात करें 67 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या नंबर क्वेश्चन है, अभी तक 54 था, 55 देख रहे हैं। देखिए टाइगर रिजर्व और राज्य के बारे में बताना है, तो देखिए मैचिंग है तो इसको मैच कर लेते हैं हम लोग। देखिए सतकोशिया कहाँ है, तो ये है कर्नाटक, ठीक है। पेरियार ये कहाँ पर है, तो पेरियार केरल में हो जाएगा। और नागरहोल कहाँ है, नागरहोल हमारा उड़ीसा। और दम्पा ये मिजोरम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 55 नंबर का हमारा बी नंबर राइट हो जाएगा। अब बात करें फिर क्या कह रहा है, जैव आवर्धन के बारे में सही नहीं है, तो जो सही नहीं है उसको बताना हमको, इसमें कौन सा ऑप्शन जो हमारा रॉन्ग है, तो बी नंबर ये रॉन्ग है। अब देख लेते जो राइट है और ये जैव आवर्धन के बारे में, तो देख लेते इसमें। देखिए यह खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तरों पर विषाक्त पदार्थों के संचय को संदर्भित करता है। सी नंबर क्या कह रहा है, यह सामान्यतः पारा DDT जैसे पदार्थों के प्रदूषण के कारण होता है। डी नंबर क्या कह रहा है, यह खाद्य श्रृंखला के सभी जीवों को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करता है। तो इसके ये सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ ये बी नंबर हमारा रॉन्ग है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, तो 57 का देख लेते हैं। देखिए चिल्का झील के संबंध में बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, यह भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहां इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। कौन सी, तो इरावदी। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, वर्ष 2011 में रामसर स्थल घोषित किया गया किसे, तो चिल्का झील को। तो 57 नंबर का हमारा इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, ये पहला नंबर सही हो जाएगा। इसमें इरावती नदी जो है मिलती है, और ये जो सन बता रहा है 2011, तो इसको रामसर स्थल में इस डेट को नहीं शामिल किया गया। अब बात करें ये 58 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो है दिवस जो डे होते हैं उनकी थीम पूछ लेते हैं। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, अब इसकी थीम क्या है, तो देखिए 58 का हम देख लेते हैं इसमें। तो इसमें है बीट प्लास्टिक और ये पॉल्यूशन, बिट्स प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो ये 58 का सी नंबर हमारा राइट है। अब बात करें 55 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय लवणता वितरण के निर्माण को प्रभावित करता है। तो महासागरीय लवणता वितरण के निर्माण को प्रभावित करता है, तो 59 का कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा नदी। देखिए इसमें 59 का हमारा कौन सा राइट होगा, क्या कह रहा है इसमें। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय लवणता वितरण के निर्माण को प्रभावित करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें बी नंबर हो जाएगा, वाष्पीकरण और वर्षण। सेकेंड है नदी आवर्धन, देखिए नदी अंतर्वाह। और थर्ड है महासागरीय धारा, तो इसका बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। अब ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की विशेषता बतानी है, तो ये 60 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। देखिए 60 में क्या कह रहा है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की विशेषता क्या है, तो ये है उच्च भूकंपी सक्रियता। देखते हैं इसके ऑप्शन सारे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सारे ऑप्शन है फोर्थ, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 60 का ये सी नंबर, पहला दूसरा तीसरा। फायर में अत्यधिक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये होता है, और गहरे महासागरीय गर्त और उच्च भूकंपीय सक्रियता जो होती है उसके कारण। और ये विवर्ती उत्पत्ति या विशाल अलाउडी झील, इसमें ये वाला रॉन्ग है हमारा, और ये सारी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की विशेषताएं हैं। अब बात करें 61 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए कौन सा कथन हमारा राइट है, भारत ने वर्ष 2025 में पहली विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी की। सेकेंड है भारत वर्ष 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी करेगा। तो इसमें कौन सा 61 नंबर का कौन सा इसमें हो जाएगा सही, तो ये दोनों बातें सही है। देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी भारत करेगा पहली, ठीक है। और सेकंड क्या कर रहा है, वर्ष 2025 में पैरा एथलेटिक्स चैंपियन की भी मेजबानी कौन कर रहा है, तो ये इंडिया कर रही है। अब बात करें 62 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, वर्ष 2025 देखिए वर्ष 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है दिल्ली लगातार 6 वर्षों से विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी बनी है। सेकंड है भारत 5वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। तो 62 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, तो ये लगातार 6 वर्षों में विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित जो कैपिटल है वो दिल्ली बनी है, और भारत 5वां सर्वाधिक प्रदूषित जो कंट्री है वो है। तो इसमें दोनों बातें हमारी रॉन्ग मतलब सही है। और विश्व वायु गुणवत्ता रैंक जो इंडिया की है 7 रैंक पे है ये। अब बात कर रहे हैं हम लोग इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की पहली निजी पुनः विर्मी कंपनी बनी है। पुनः विर्मी कंपनी कौन सी बनी है, तो ये 63 का कौन सा इसमें सही ये हो जाएगा, ये कंपनी जो है पहली बनी है। अब बात करें 64 नंबर की, तो इसमें क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 64 नंबर देखिए इसमें नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक ने अपनी वैश्विक गरीबी रेखा को संशोधित कर कितना कर दिया है। तो 67 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा ये। देखिए $2.15 से $3
0.00 ये कर दिया है। अब बात करें 68 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है एडिटिल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो एडिटिल योजना है इसका उद्देश्य क्या है, 68 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका उद्देश्य है वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहायता के माध्यम से मिसिम को ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता करना। तो इसका बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। अब बात करें 69 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के पहले नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वालिटी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वालिटी रिपोर्ट के संदर्भ में बतानी, जो कि तीसरी तिमाही की है। तो इसमें कौन सा हमारा देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए भारत ने वर्ष 2024 में डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के निर्यात में वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान हासिल किया। सेकंड है, भारत में विद्युत मशीनरी और हथियार एवं गोला बारूद जैसी वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2014 से कम हो गया है। तो 69 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला नंबर हमारा राइट है। सेकेंड नंबर हमारा रॉन्ग है, ये नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में था। अब बात कर रहे हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहे हैं, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सेकेंड है, इसका विश्व, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सेकंड है, इसकी जो थीम है, एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका है। एशिया को मजबूत बनाने में किसकी भूमिका है, तो बौद्ध धर्म की। तो 70 का हमारा देख लेते हैं इसमें और जो ऑप्शन होंगे, तो देखते हैं इसमें, तो 70 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो 70 का हमारा सी नंबर सही है, दोनों बातें हमारी सही थी। अब बात करें 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इन बैंकों को टू बिग टू फेल माना जाता है तथा वित्तीय पोषण बाजारों में कुछ विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। सेकंड है, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक भारत में 3 घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक हैं। तो 71 का हमारा इसमें कौन सा सही होगा, ये दोनों बातें जो हैं घरेलू प्रणाली रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के संदर्भ में दोनों बातें हमारी सही हैं। देखिए बात करें 72 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो 72 का जो हमारा राइट है वो है, यह सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सदस्यता प्रदान करना। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के कार्यक्रम के बारे में ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। अब बात करें 73 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, तीरंदाजी विश्व 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह प्रतियोगिता मैक्सिको में आयोजित की गई। सेकंड है, दीपिका कुमारी ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 के संदर्भ में, तो ये 73 का हमारा इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो ये दोनों बातें सही है। दीपिका कुमारी ने इस प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, तो रजत, और ये आयोजित कहाँ की गई, तो मैक्सिको में। अब बात करें 74 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या कह रहा है, राइस 40 फिक्सन पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत सरकार ने जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक सभी केंद्रीय योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड राइस की सार्वभौमिक आपूर्ति को मजबूती दे दी है। अब सेकंड क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, यह पहल अप्रैल 2022 से शुरू की गई और इसे मार्च 2024 तक चरणों में देश भर में लागू किया गया है। तो इसमें कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, 74 नंबर का ऑप्शन। देखिए 74 का ये दोनों ऑप्शन जो हमारे सही हैं राइस फोर्टिफिकेशन पहल के संदर्भ में। देखिए 2024 से 2028 तक सभी केंद्रीय योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड राइस की सार्वभौमिक आपूर्ति को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, यह अप्रैल 2022 से शुरू की गई है और इसे कब तक, 2024 तक चरणों में देश भर में लागू किया गया है। 2022 से ये शुरू की गई है और 2024 से देश भर में लागू किया गया है। अब बात करें 75 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या करें, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। तो 75 का हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो देख लेते हैं इसमें। तो 75 का हमारा सिर्फ ए नंबर, ये आटम जो है इसने जीता है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब बात करें 76 नंबर क्वेश्चन है, तो फास्ट एंड राइस का अर्थ क्या होता है। तो 76 का हमारा देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा रेस्ट आइस कंप्रेस एलिवेशन, ये इसका फर्स्ट ए सही हो जाएगा। रेस्ट आइस कंप्रेशन और एलिवेशन, ये
अब बात करें 77 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जीव वायरल संक्रमण से प्राकृतिक पोषक होते हैं। तो कौन से होते हैं, इसमें सही उत्तर चुनिए। तो 77 का देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। देखिए बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, पौधे हो गए, तो ये सारे जो है जीव वायरस संक्रमण से प्राकृतिक को पोषित होते हैं, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, कोशिका जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आमतौर पर कोशिका की स्वधाती थैली सुसाइड बैग कहा जाता है। तो कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आया है। 78 का ये लाइसोसोम कहा जाता है, जिससे क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, पादपों उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही उत्तर बताना है। तो जाइलम मूल, देखिए जाइलम मूल से पौधों के अन्य भागों तक जल एवं खनिज के परिवहन का कार्य करता है। सेकेंड, फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो 79 नंबर है उसका कौन सा हमारा राइट होगा, ये सारे राइट हैं जो ऑप्शन बताए जा रहे हैं। अब बात करें 80 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, कौन से हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया का उत्पादन नहीं है। तो किसमें नहीं है, 80 नंबर क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उत्पादन नहीं है। अब 81 नंबर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें देख लेते हैं इसको, 81 का हम लोग मैच इसको करते हैं। देखिए 81 का हमारा ये विटामिन B1 किससे संबंधित है, तो थायमीन से संबंधित है, इसी स्कर्बिक अम्ल। और इसमें देखिए 81 का हमारा बी नंबर बन रहा है, नहीं 81 का देखते हैं। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। तो विटामिन B1 किससे संबंधित है, तो ये थायमीन से, और विटामिन B ये स्कर्बिक अम्ल से है, और ये विटामिन सी किससे संबंधित है, तो ये रेटिना से, ए वाला रेटिना, और विटामिन डी ये कैल्सीफेरॉल से, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करें 82 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या कह रहा है, मानव के फेफड़ों में वायु और रक्त के बीच वास्तविक श्वसन गैस का विनिमय निम्नलिखित में से किस संरचना से होता है। तो कौन सी संरचना होती है जो फेफड़ों में वायु रक्त के बीच वास्तविक श्वसन गैसों के विनिमय करती है। तो 82 का कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, तो 82 का हमारा हो जाएगा इसमें डी नंबर। ये कुपिकाएँ जो होती हैं एल्विलो, इनके द्वारा होता है, कुपिकाएँ जो हैं ये। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, तो ये मैचिंग का, इसमें क्या कह रहा, विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रयोग, तो इसको हम लोग को मैच करना। तो देख लेते, देखिए एक हमारा क्या होगा, माइक्रोवेव, ये है रडार से संबंधित, ठीक है, इसका 3 हो जाएगा। और ये रक्त किरण ये किससे संबंधित है, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव और रिमोट कंट्रोल। पराबैंगनी किरण ये किससे संबंधित है, तो ये त्वचा का सांवला होना और कीटाणुनाशक। अब गामा किरण किससे संबंधित है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन बचा है, तो ये 4 का ये हो जाएगा, कैंसर का उपचार। तो इन सब के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा देख लेते हैं इसमें, तो ऑप्शन हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा, 83 का फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अब बात करें 84 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा, कृत्रिम मधुरक जो शीतल पेय और आइसक्रीम में सर्वाधिक प्रयोग की जाती है वह है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ठंडक भी हो और आइसक्रीम में प्रयोग की जाती है, तो कौन सी चीज़ है 84 का देख लेते हैं इसमें ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा ये बी नंबर, ये है स्पोर्ट्रम, ये जो चीज़ है उसके बारे में है। अब बात करें 85 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उप परिमाणिक कण को प्रसिद्ध रूप से घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। तो 85 का हम लोग देख रहे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन को कहा जाता है। देखिए न्यूट्रॉन है यहाँ पर, ये 85 का हमारा सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब बात करें 86 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। देखिए इन सबके सूत्र पूछ लेते हैं, तो जो इसका फार्मूला है वो कौन सा है, 86 नंबर का ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा ये सी नंबर, CaOCl2, ये ऑप्शन ये सी नंबर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का। देखिए इंपॉर्टेंट है ये। अब बात कर रहे हैं 87 नंबर क्वेश्चन की, तो 87 में क्या कह रहा है, कौन सा कथन एक्वा रेजिया का सही वर्णन करता है, जो स्वर्ण और प्लेटिनम जैसे बहुमूल धातुओं को घोलने के लिए प्रयुक्त एक शक्तिशाली अभिकर्म है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्वर्ण और प्लेटिनम जैसे बहुमूल धातुओं को घोलने के लिए एक शक्तिशाली अभिकर्म है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा 87 का, तो 87 का ये हमारा हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जो अनुपात है 1.3 से मिश्रण, ये वाला इसका बी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 88 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र कंप्यूटर प्रणाली में इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य नहीं करता। तो कौन सा ये जो है कंप्यूटर प्रणाली में इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं होता है, तो ये है 88 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पीकर।
अब बात करें 89 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या क्या है, रैम और रोम निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है। तो रैम और रोम किस मेमोरी के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है, तो 89 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत। अब बात कर रहे हैं ये 90 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम एंगेटलमेंट, देखिए क्वांटम एंटीग्लेमेंट परिघटना का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो कौन सा इसमें हो जाएगा 90 का, तो 90 का हमारा सी नंबर, दो कणों का दूरी चाहे कितनी भी हो तुरंत एक दूसरे की अवस्था को प्रभावित करता है। तो ये क्वांटम एंटीग्लेमेंट परिघटना का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 90 का, तो 90 का हमारा इसमें सी नंबर था। अब बात करें 91 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा ऑप्शन। प्रारूप समिति के कौन है, तो बी आर अम्बेडकर हो गए। प्रांतीय संविधान के ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघीय संविधान के जो होंगे जवाहरलाल नेहरू, और संचालन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ए नंबर हो जाएगा 91 का। अब बात करें 92 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो 92 का हमारा हो जाएगा ये डी, राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया, तो यह ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची ली गई थी। अब बात करें 93 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जो आर्टिकल 3 है उसके बारे में बताना है। तो देखिए फर्स्ट है, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करने वाला विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्ण अनुशंसा से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकंड क्या कह रहा है, संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, संसद किसी राज्य के भाग को केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलाकर भी एक नया राज्य बना सकती है। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा 93 का, तो 93 का हमारा बी नंबर हो जाएगा। पहला सही है, थर्ड नंबर सही है, सेकंड नंबर हमारा रॉन्ग है। जो ये क्या कह रहा है, विधानमंडल की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, तो ये वाला बाध्यकारी कोई भी चीज़ नहीं है राष्ट्रपति के लिए, तो ये रॉन्ग है। अब बात करें 94 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं हुए थे। तो निर्विरोध जो नहीं हुए थे उनके बारे में बताना है, ये 94 नंबर। तो इसमें बी डी जत्ती जो हैं ये निर्विरोध नहीं हुए थे। अब बात करें 95 नंबर क्वेश्चन की, तो इसको मैच करना है, तो देख लेते हैं इसमें मैच में कौन सा सही होगा। तो देखिए आर्टिकल 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह, ये हो जाएगा। अब सेकंड वाला क्या है, आर्टिकल 75 मंत्रियों की नियुक्ति का कार्यकाल, इसका ये हो जाएगा। आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अब बात करें 88 नंबर है, तो ये संसद में मंत्रियों के अधिकार थे, ये वाला इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा 95 का, ये ए नंबर सही होगा। अब बात करें 96 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, इसको भी मैच करना है, तो देख लेते हैं इसको, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, तो इसको देख लेते हैं 96। तो इसमें कौन सा, देखिए 10वां संशोधन, हाँ ये 96 है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 10वां संशोधन, तो ये किससे संबंधित है, ये दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है, तो ये वाला हो जाएगा इसका सेकंड। 13वां संशोधन ये किससे संबंधित है, तो 13वां संशोधन ये नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए। और ये 4 नंबर 26वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है, तो इसका हो जाएगा हमारा 4 नंबर, ये रियायतियों के शासकों के प्रीपर्स और विशेषाधिकार समाप्त किए। और ये 61वां संविधान संशोधन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन मतलब ये कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन, तो ये फर्स्ट नंबर इसका राइट है, ये 96 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। अब बात करें 97 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा हूँ, भारतीय संविधान के आर्टिकल 33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस प्रावधान के तहत संसद और राज्य विधान सभाओं दोनों को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। सेकंड, इसके अंतर्गत बनाए गए कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर चुनौतियों से सुरक्षित है। थर्ड नंबर, यह सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने और शांतिपूर्ण समागम जैसे अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। तो 97 नंबर का हमारा इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा बी नंबर, दूसरा और तीसरा सही है, ये फर्स्ट नंबर हमारा सही नहीं है। तो ये आर्टिकल किसके बारे में था, तो ये 33 के बारे में था। अब बात कर रहे हैं 98 नंबर क्वेश्चन है, तो देख लेते इसमें। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कौन सा नीति डीपीएसपी के विषय में नहीं है सही, तो कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं सही है, तो 98 का देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं सही। तो देखिए इसमें ये वाला नहीं सही है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण जो ये वाला हमारा 98 का ये रॉन्ग है, डी नंबर ऑप्शन, और ये सारे सही है। आर्टिकल 43 में क्या है, श्रमिकों के लिए निर्वाह वेतन और उचित स्तर, और ये बी नंबर क्या कह रहा है, आर्टिकल 45 बाल काल देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था, और ये थर्ड नंबर 48 ए में क्या, पर्यावरण संरक्षण और सुधार। तो ये हमारा ये 50 नंबर आर्टिकल जो है ये रॉन्ग है, ये गलत है हमारा। अब देख लेते हैं ये 99 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, आर्टिकल 51 ए के तहत मूल कर्तव्य नहीं है, तो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में बताना है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताना है। तो 99 का देख लेते हैं इसमें कौन सा सही होगा, तो कौन सा नहीं है, तो जो नहीं है उसके बारे में पहले, तो ये वाला नहीं है, ये गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, तो ये वाला नहीं है, ये देखिए फंडामेंटल ड्यूटी में ये शामिल नहीं है, और ये सारी बातें शामिल है।
6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये 4 नंबर क्या कह रहा है, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना। फर्स्ट है वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच में सुधार की भावना का विकास। तो ये सारे सही है, सिर्फ इसमें सी नंबर ये रॉन्ग है। अब बात करें 100 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा प्रावधान संशोधन के लिए संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो विशेष बहुमत की कौन सी आवश्यकता इसमें नहीं होती है संसद की, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो ये हो जाएगा ये निर्वाचन, जैसे परिसीमन। तो परिसीमन का क्या कार्य होता है, तो ये वाला इसका नहीं होगा। देखिए परिसीमन का जो कार्य होता है वो किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना, ये सारे कार्य इसके होते हैं। तो इसमें सी नंबर ये नहीं होगा। अब बात करें 101 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें मैच करना है, तो देख लेते हैं इसका। देखिए ऐसे देख लेते हैं इसको। 101 नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको मैच करके देख लेते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से हो जाएंगे। तो ए नंबर नर्मदा जल अधिकरण, ये किससे संबंधित है, तो ये इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। स्थापना 1969 में हुआ था। रावी जल व्यास विवाद अधिकरण ये कब हुआ था, तो 1986। और कावेरी जल अधिकरण ये 19 को हुआ था। ये देखिए इसके सारे ऑप्शन जो है एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ये वाला नर्मदा जल विवाद अधिकरण कब हुआ, तो 1969। रावी व्यास जल विवाद अधिकरण ये 1986 हो गया। कावेरी जल विवाद अधिकरण ये 1990, और ये महादेई जल विवाद तो 2010 का है ये। तो ये सारे जो है मैच हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए नंबर, इसका राइट है। एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रपति पद में रिक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन हमारा सही नहीं, पहले उसको देख लेते हैं। ये 102 नंबर में, तो देखिए इसमें हमारा ये डी नंबर ये रॉन्ग है, और ये सारे सही हैं। देखिए राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाती है और कोई पदावर्ती निर्वाचित नहीं होता है, तो पदावर्ती राष्ट्रपति पद पर बना रहता है। अगर कोई राष्ट्रपति नहीं अगर आया है, तो वो जो पुराना राष्ट्रपति रहेगा वो तब तक अपने पद पे ही बना रहेगा। और सेकंड क्या कह रहा है, त्यागपत्र के कारण जनित रिक्त पर 6 माह की अवधि पर पुनः नियुक्त आवश्यक है। अगर बाई चांस राष्ट्रपति किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई या किसी कारणवश पद से त्याग कर दिया है, तो उपराष्ट्रपति 6 महीने तक उस पद पर बना रहेगा। अब थर्ड नंबर क्या कह रहा है, जब राष्ट्रपति अवस्थाता के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति करता है कि नहीं। देखिए अस्वस्थता के कारण अगर राष्ट्रपति नहीं आए अपने पद पे, तो क्या उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट उस पद को संभालेगा। तो ये सारे ऑप्शन हमारे राइट है, सिर्फ इसमें डी नंबर रॉन्ग है। अब बात करें 103 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। तो कौन सा इसमें कथन सही नहीं, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो इसमें डी नंबर ये वाला सही नहीं, और सारे ऑप्शन सही है। देखिए फर्स्ट है, यह लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकता। अगर राज्यसभा में कोई धन विधेयक आता है, तो जैसे कुछ भी संशोधन करना रहता है, तो राज्यसभा लिख देती है। अब लोकसभा के उसमें है कि उसे सही करे या ऐसे ही भेज दे, वो उसके ऊपर होता है। अब सेकंड क्या कह रहा है, यह आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के सृजन की अनुशंसा कर सकती है। और थर्ड क्या कह रहा है, यह आपातकाल की घोषणा के अनुमोदन में समान रूप से भाग लेती है। अगर राष्ट्रपति मतलब आपातकाल लग रहा है, तो राज्यसभा और लोकसभा ये अनुमोदन में समान रूप से इसमें भाग लेती है। तो इनके सारे ऑप्शन सही होंगे, सिर्फ ये डी नंबर हमारा रॉन्ग है। अब बात करें 104 नंबर क्वेश्चन की, तो ये देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के संबंध में नहीं है, तो कौन सा इसमें नहीं होगा 104 का। तो देखिए इसमें ये फर्स्ट नंबर ही हमारा ये रॉन्ग है। देखिए शिक्षा राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतरण है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। फर्स्ट ये वाला। सेकंड क्या कह रहा, आर्टिकल 21A के अंतर्गत बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मूल रूप से समावेशन है, तो ये वाला तो सही है। अब बात करें ये थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने हेतु ये आर्टिकल 45 में संशोधन है। अब 4 नंबर क्या कह रहा, आर्टिकल 51A के में शामिल किया जाना, जिससे शिक्षा को सुलभता प्रदान करना माता पिता का मूल कर्तव्य है, कि शिक्षा को प्रदान करना माता पिता का ये कर्तव्य है। तो इसका ये 4 नंबर का ये देखिए, इसमें खाली कौन सा नंबर था, तो ये 104 है, तो इसमें खाली फर्स्ट रॉन्ग होगा और सारे ये ऑप्शन सही है। अब बात करें 105 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं उसके बारे में देख लेते, तो इसमें ये बी नंबर हमारा रॉन्ग है। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, इसकी स्थापना प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, इसकी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा संबंधित मामलों पर मूल अधिकारिता है,
डी नंबर क्या कह रहा है, यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित और सिविल प्रक्रिया संहिता से बाध्य नहीं है। तो इसमें कौन सा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो ये बी नंबर हमारा रॉन्ग है। अब बात करें 106 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, तो सही नहीं है उसको पहले देख लेते हैं हम लोग। तो 106 का हमारा कौन सा इसमें हो जाएगा, तो ये बी नंबर ये वाला हमारा रॉन्ग है, और ये फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ ये सारे सही है। तो देखिए लोक अदालत के बारे में, तो देखिए लोक अदालत मुकदमा पूर्व चरण में भी विवादों पर विचार कर सकती है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम होता है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। तो देखिए जो लोक अदालत में निर्णय अंतिम होता है वो सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, और इस लोक अदालत के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर कुछ भी मामला होता है तो किसी भी न्यायालय में जा नहीं सकते। तो ये सारे ऑप्शन हमारे सही, सिर्फ इसमें बी नंबर रॉन्ग है। अब बात करें 107 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा, देखिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं को अनुमोदित करने और लाभार्थियों की पहचान करने का प्राधिकार है। सेकंड क्या कह रही है, उच्च स्तर पर पंचायतों के विकास योजनाओं को त्वरित क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा के उत्तरदायित्व को निर्वहन करने का अधिकार देता है। तो 107 का हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए इसमें सिर्फ पहला सही है, और सेकंड नंबर ये पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के संदर्भ में सिर्फ फर्स्ट नंबर हमारा सही है। ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं को अनुमोदन करने और लाभार्थियों की पहचान करने का प्राधिकार है। तो इसमें सिर्फ हमारा फर्स्ट नंबर सही होगा। बात करें 108 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा, भारत में नगरीय स्थानीय निकायों के विकास से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें प्रारंभ अंतिम गतिविधियों क्रम के अनुसार अरेंज करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा, तो 108 में हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा। देखिए जितना ये है सारी अरेंज है। वित्तीय विकेंद्रण द्वारा किसके द्वारा था, तो देखिए किसके द्वारा था, तो फर्स्ट था इसमें, फर्स्ट हमारा ये वित्तीय विकेंद्रण लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव था। ये सेकंड वाला स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव था। थर्ड है विकेंद्रीय रॉयल कमीशन की नियुक्ति, और फोर्थ है छावनी का अधिनियम। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें डी नंबर हो जाएगा। आप बात करें 109 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो देख लेते हैं इसमें, तो 109 का ये डी नंबर हमारा सुमेलित नहीं है, जो कि रॉन्ग है, और ये सारे सही है। आर्टिकल 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, आर्टिकल 239 ए में क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान, आर्टिकल 239 बी में विधानमंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशंसा की शक्ति। तो इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये सारे राइट है, सिर्फ ये डी नंबर हमारा रॉन्ग है। अब बात कर रहे हैं 110 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, सीएजी के बारे में बताना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताना है। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, सीएजी कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब सेकंड क्या कह रहा है, त्यागपत्र के पश्चात सीएजी भारत सरकार के अधीन अन्य नियुक्ति के पात्र होता है। तो अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग 110 का, तो 110 का हमारा सी हो जाएगा। फर्स्ट नंबर सिर्फ सही है, सेकंड नंबर ये गलत है कि जो सीएजी है अपना पद त्याग कर देता है तो कहीं भी और नहीं नियुक्त हो सकता है, जिसमें कह रहा है किसी अधीन, देखिए भारत के अधीन अन्य नियुक्ति के पात्र होता है, तो ये पात्र नहीं होता। अब बात करें 111 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की मूल दार्शनिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, प्रचलित सामाजिक संरचनाओं के बावजूद उदार व्यक्तिवाद पर बल देता है, जिससे व्यक्तित्व स्वायत्तता प्रभावित होती है। सेकंड क्या कह रहा है, यह सामाजिक न्याय की अनछोड़ता रखता है, भले ही सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व स्वतंत्रताओं को सीमित करना पड़े। तो ये 111 का हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो 111 का हमारा इसमें सी नंबर सही होगा, सिर्फ फर्स्ट सही। सेकंड नंबर ये भारतीय संविधान की मूल दार्शनिक विशेषताओं के संदर्भ में सिर्फ फर्स्ट सही है। अब बात करें 112 नंबर क्वेश्चन की, तो देख लेते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या रहा है, राजनीतिक सिद्धांतों में स्वतंत्रता की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, नकारात्मक स्वतंत्रता मुख्य रूप से हस्तक्षेप के एक अनुल्लंघनीय क्षेत्र को सुनिश्चित करने से संबंधित है, जहां व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सकारात्मक स्वतंत्रता उन अवसरों के विस्तार और सक्षम बनाने वाली परिस्थितियों पर बल देती हैं जो व्यक्तियों को अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता की अवधारणा के संबंध में था। तो देख लेते हैं 112 का हमारा कौन सा इसमें सही होगा। तो ये दोनों बातें जो हैं कथन कहाँ गए, ये दोनों सही हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कहीं बातें ये दोनों सत्य हैं। अब बात करें 113 नंबर क्वेश्चन की, तो देख लेते हैं इसमें। तो इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पहले। तो ये बी नंबर हमारा ये सुमेलित नहीं है। देखिए संसद की अवधि जो ये दिया गया है ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब 80 में किसके बारे में बात की गई है, तो देखते हैं इसमें। देखिए 80 में जो है हमारी राज्यसभा होती है और 81 में लोकसभा। देखिए फर्स्ट में क्या संसद 79 में संसद का गठन है, 80 में हमारा यहाँ राज्यसभा होना चाहिए, 81 में लोकसभा की संरचना, 82 में क्या है प्रत्येक जनगणना के पुनः समायोजन। ये सारे सही है, सिर्फ हमारा बी नंबर ये रॉन्ग है। अब बात करें 104 नंबर क्वेश्चन की, तो ये देखिए ये है ह्यूमन
देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या पहला में फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 0.685 के मानव विकास सूचकांक के स्कोर के साथ भारत को मध्य मानव विकास श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। सेकंड क्या कह रहा, भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान की सूचकांक में अपेक्षाकृत निम्न स्थान पर है। तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा 114 का? तो 114 का हमारा डी नंबर सही होगा। पहला और दूसरा ये दोनों बातें सही हैं। देख लेते एक बार। देखिए, ये दोनों बातें हमारी सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये जो भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार और पाकिस्तान की सूचकांक की अपेक्षा निम्न स्थान पर है, और ये मानव विकास सूचकांक में मध्य में भारत मानव विकास श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो ये दोनों चीजें सही हैं। बात करें 115 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है 2025 से 2026 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.5% निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष के बजट में निर्धारित लक्ष्यों से कम है। सेकंड क्या कह रहा है, 2025 से 2026 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 पर निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष के बजट में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक है। तो 115 का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें पहला सही है, सेकंड नंबर ये रॉन्ग है। अब बात करें 116 नंबर क्वेश्चन की, तो इसको क्या कह रहा है, अरेंज करना है। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कहना है, इसको अरेंज करना है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो देखिए थे पहले इसका सन, देखिए ये कब आई थी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम, ये आई थी 1995 में, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये कब आया था? तो ये आया था 2005 में, 2005 में, ठीक है। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजनम कार्यक्रम, ये कब आया था? तो ये आई थी हमारा 2008 में, देखिए 2008, ठीक है। अब राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान, ये कब आया था? तो 2013। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, देख लीजिए एक बार। तो इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर ये सही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम 1995 में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये 2008 में, और ये 4 नंबर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में। तो इसका 116 का ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब बात करें 117 नंबर क्वेश्चन की, तो देख लेते इसको। देखो ये भी मैच करना है, तो देख लेते इसमें 117 का हमारा इसमें कौन सा पहले सही है। तो देख लेते इसमें, देखिए इसमें मैच करना है। तो ए का प्रधानमंत्री स्वनिधि ये किससे संबंधित है? तो ये है आवास को, देखिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। और ये सामर्थ्य योजना ये किससे संबंधित है? तो ये वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है। और ये प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। और 4 नंबर क्या कह रहा है, ये 117 का हमारा देख लेते इसमें। तो 117 का हमारा इसमें ये ए ही नंबर ऑप्शन बन रहा है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन बनना? तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अब बात कर रहे हैं देखिए, अब बात करें 118 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें भी मैच करना है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो 118 में देख लेते हैं, सही होगा 118 का, ये हमारा बी नंबर हो जाएगा। ये 4 फिक्टी प्रस्ताव और बॉम्बे प्लान ये कब आया था? तो ये आया था 1944। और जन योजना ये कब की है? तो 1945। सर्वोदय योजना 1905, तो इसका 1950 है। तो इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। सर्वोदय योजना ये कब आई थी? तो 1950 में। तो इंपॉर्टेंट है ये सारी। अब बात करें 119 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या कह रहा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो इसमें ए नंबर ये सुमेलित नहीं है। देखिए राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां, ये सारे हमारे राइट है, सिर्फ ये फर्स्ट नंबर हमारा रॉन्ग है। अब बात करें 120 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें राहन वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो इसमें राइट है उसके बारे में बताना है 120 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें हमारा ये कौन सा सही है? तो सी नंबर सिर्फ सही है। देखिए यह सरकारी व्यय और आर्थिक विकास के बीच संबंध दर्शाता है। राहन वक्र के संबंध में ये फर्स्ट नंबर सही है, सॉरी सी नंबर ये ऑप्शन सही है। अब बात करें 121 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसको अरेंज करना है, में अरेंज करना है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण ये बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बैंक देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये 19 बैंक ये कब आई थी? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हमारा ये आई थी 1964, 1964। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तो ये कब आई थी? तो ये आई थी ये 1982 में, ठीक है 1982 में। अब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ये 1990। तो देख लेते हैं 121 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो इसका बी नंबर हमारा राइट होगा। देखिए ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब आई थी? तो 1964 हो गया, पहला 1976, पहले 1964, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास 1976, फिर थर्ड नंबर है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, ये कब आई थी? तो ये आई थी 1982, देखिए 1982 है। और ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बात करें ये 122 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है? बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट इकोनॉमिक्स प्लानिंग एंड
इट्स इंटरनेशनल एप्लीकेशन पुस्तक की रचना किसने की थी? तो 122 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ये गुन्नर मार्डर ने किया था। अब बात करें 123 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या क्या कहना है? कौन सा चतुर्थ क्षेत्र में व्यवसाय का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो 123 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो ये शैक्षणिक अनुसंधान करने वाले भूविज्ञानी इसका हो जाएगा। अब बात करें 124 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जो सही है। देखिए 124 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र में सभी सूचीबद्ध क्षेत्रों में 2025-26 में संशोधन अनुमोदन की तुलना में वर्ष 2025-26 में बजट आवंटन में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। अब सेकंड क्या है? इसमें क्या रहा? ऊर्जा क्षेत्र में सबसे कम परिवर्तन देखा गया है, जिसमें वर्ष 2025-26 की संशोधन अनुमान देखिए अनुमान की तुलना में 2025-26 में बजट अनुमान में गिरावट आई है। किसमें? तो ऊर्जा क्षेत्र में सबसे कम परिवर्तन देखा गया और इसी में संशोधन की तुलना में 2024-25 में इसमें बजट में जो है गिरावट आई। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये दोनों बातें हमारी सही हैं, तो इसका सी नंबर हो जाएगा 124 का। अब बात कर रहे हैं 125 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी मैचिंग का है, तो देख लेते हैं इसमें। तो 125वां हमारा इसमें कौन सा सही है? तो देखिए लैंगिक समानता सूचकांक ये किससे संबंधित है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंधित है। सेकेंड क्या है? विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट ये किससे संबंधित होती है? तो ये हो जाएगी हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगी ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित है। अब विश्व जल विकास कार्यक्रम ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान और संस्कृत संगठन से। विश्व निवेश रिपोर्ट ये किससे संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र एवं विकास सम्मेलन। तो इसका ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा, 125 का बी नंबर हो जाएगा, ये बी नंबर। अब बात करें 126 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है? रोजगार संबंध प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 126 का। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन हम लोग। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? यह योजना पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त वेतन सब्सिडी नियोक्ताओं को मानसिक सब्सिडी प्रदान करती है। कौन सी योजना थी? तो रोजगार संबंध प्रोत्साहन योजना। सेकंड क्या है? इस योजना के क्रियान्वयन अवधि 2025 से जुलाई 2027 तक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ये सही है। अब बात करें 127 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या कह रहा है? राष्ट्रीय ब्रॉड बैंक मिशन 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है जनवरी 2025 में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक संपूर्ण देश में ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड न्यूनतम 100 MBPS पर बढ़ाना। सेकेंड नंबर, इस योजना का उद्देश्य 2030 तक 2.5 लाख से अधिक गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ना। तो 127 का हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए 127 का ये सी नंबर सही हो जाएगा, दोनों बातें सही है। अब बात कर रहे हैं, देखिए 128 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है? हाल ही में जन समाचारों में 3 बाया 35 पहल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त करता है? तो 128 का देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये लक्ष्य जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है, जिसमें देशों में से 2035 तक तंबाकू अल्कोहल संकरा युक्त पेय पर करों में 50% की वृद्धि करने का आह्वान किया जाता है। तो इसका ये सी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 129 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है? नेटवर्क रेडिनेशन इंडेक्स 2025-24 के संदर्भ में कौन सी रैंक है? किसमें? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है उसको बताना। तो ये 129 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये 49वीं जो रैंक है इंडिया की। अब बात करें 130 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या कह रहा है? कौन सा भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा है? तो कौन शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा है भारत का? तो देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है? इंदौर में। अब बात करें 131 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या कह रहा है? ओस्का वर्ल्ड एक्सपो देखिए ओस्का वर्ल्ड स्कोप 2025 की थीम क्या है? तो 131 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ। तो इसका बी नंबर हो जाएगा, राइट। अब बात करें 132 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या कह रहा है? हाल ही में समाचार में देखा गया होमर्ज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस जल निकाय को जोड़ता है? तो ये होमर्ज जल डमरू मध्य किस निकाय को जोड़ता है? तो 132 का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अरब सागर को अदन की खाड़ी से। अब बात करें 133 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे? तो 133 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा XM ओम। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें 134 नंबर, भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन। तो 134 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, ये आनंद में किया गया। अब बात करें 135 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या रहा? कौन सा शहर फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 की मेजबानी कर रहा है? तो 135 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ये जो है शहर है जो फ्यूचर मिनरल्स फोरम की मेजबानी कर रहा है, रियाद। अब बात करें 136 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या रहा? कौन सी नदी शारदा नदी की सहायक नहीं है? तो शारदा नदी की सहायक नदी नहीं, कौन सी नहीं है? तो ये गोमती नदी, ये शारदा की सहायक नहीं है। और ये सारी हैं, गौरी गंगा नदी है, सरजू नदी है और धौला गंगा नदी है। सिर्फ इसमें डी नंबर ये रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करें 137 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा?
कौन सी गतिविधि नमामि गंगे कार्यक्रम में मुख्य स्तंभों का हिस्सा है? तो नमामि गंगे से संबंधित कौन है? तो 137 का देख लेते हैं इसमें। तो देखिए ये सीवरेज उपचार और संरचना, जैव विविधता संरचना, नदी तट विकास और 4 औद्योगिक अवशिष्ट निगरानी। तो इसका ये 4D नंबर हो जाएगा 137 का। अब बात कर रहे हैं 138 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए संशोधित आरक्षण कितना दिया गया है? तो 148 का कौन सा सही हो जाएगा? इसमें 15% दिया गया। अब बात करें 139 नंबर, इसमें क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की कुल स्थापना क्षमता कितनी है? तो घाटमपुर जो ताप विद्युत परियोजना, तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है कितनी है? तो देखिए इसका हो जाएगा बी नंबर, ये 1980 मेगावाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें 140 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? भारत नेपाल सहित, देखिए भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो 140 का हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वृंदावन में ये प्रारंभ किया जा रहा। अब बात करें 141 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करें? उत्तर प्रदेश फिल्म 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्म कुल निर्माण लागत 50% तक सब्सिडी के लिए पात्र है। सेकेंड, उत्तर प्रदेश में अपनी 2/3 शूटिंग पूरी करने वाली फिल्म को 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। तो 141 का हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ये दोनों बातें सही है। अब बात करें 142 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है? भारत में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक राज्य, तो सोयाबीन सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। 143 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शहर के किस वर्ष तक बाल श्रम उन्मूलन अभियान शुरू करेगा? तो बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश में प्रारंभ है, तो कब तक अभियान शुरू किया है? तो 143 का हमारा सी नंबर हो जाएगा, 2027 तक रहेगा। अब बात करें 144 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? भारत की पहली जंगल सफारी विस्टोड्रोम ट्रेन उत्तर प्रदेश के किन 2 वन्यजीव स्थलों को जोड़ती है? तो 144 का हमारा ये बी नंबर हो जाएगा, करतिनिया, देखिए करतिनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करती है। अब बात करें 145 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है? भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर लायन मैटेरियल्स प्लांट का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो 145 का हमारा इसमें सी नंबर हो जाएगा, इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। 146 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस योजना का उद्देश्य शीर्ष 500 कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना। सेकेंड है, इस प्रत्येक प्रशिक्षण में 6,000 रुपए का कुल मासिक मानदेय मिलेगा, जिसका पूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया जाएगा। तो 146 का ये जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के संबंध में था, तो 146 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो ये इसमें सिर्फ हमारा फर्स्ट सही है कि इसमें 500 कंपनियां 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करेंगी। तो सेकंड नंबर ये हमारा रॉन्ग है। अब बात करें 147 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है? भारत में आलू उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 147 का देख लेते हैं कौन सा राइट है। तो इसका देखिए गुजरात भारत में प्रसंस्कृत आलू अग्रणी उत्पादक बनकर उभरा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब का स्थान है। कौन है फर्स्ट पे? तो गुजरात है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब है। सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार अनुमान है कि 2050 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व में शीर्ष आलू उत्पादन में हो जाएगा। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा 147 का? तो ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। अब बात करें 148 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें क्या कह रहा है? अल्टर नामक प्रदर्शनी के लिए टर्नल 2024 किसने जीता है? तो 148 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ये जीता है जसलीन कौर ने। अब बात करें 149 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है? आरबीआई द्वारा म्यूल बैंक अकाउंट का पता लगाने के लिए विकसित एआई संचालित उपकरण का नाम क्या है? तो कौन सा ये एआई उपकरण है? तो 149 का हमारा ये सी नंबर हो जाएगा, ये इसमें देखिए म्यूल हंटर एआई है। 150 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की सिफारिश करने हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये परीक्षाओं के संचालन में जो चीटिंग ना हो उसके लिए कौन सी समिति गठित की गई? तो 150 का हमारा ये बी नंबर हो जाएगा, राधा कृष्ण समिति। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए ये 150 क्वेश्चन का ये फुल टेस्ट था। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करिए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। जो भी कुछ डाउट रहा करे तो उससे कमेंट किया करिए।